हेलो एवरीवन। तो आई होप आप सभी वेल होंगे। तो आज की लेटेस्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीए ऑनर्स पॉल साइंस सेमेस्टर 4 का एक सब्जेक्ट है आपका कॉन्सेप्ट इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालाइज। जी हाँ, पॉलिटिकल ऑनर्स सेमेस्टर 4 की आज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लस में इसके सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे कि आखिर इसमें आपको पढ़ना क्या है, और इसके साथ साथ लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न को भी डिस्कस करेंगे कि आखिर एग्ज़ाम में आपके क्या क्वेश्चन आए थे और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो अभी तक जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो प्लीज़ सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ अगर आप इस चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आगे और भी ज़्यादा आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी और आपको सबसे पहले हमारे चैनल की अपडेट आपको मिल जाएगी, जिससे आपको आपके एग्ज़ाम में हेल्प मिल जाएगी। इसके लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न को भी आप डिस्कस करेंगे, और जितने भी लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करते हैं वो आपकी 100% आपकी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं, तो आपकी हेल्प हो जाएगी उससे और अच्छे तरीके से आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और लास्ट में फीडबैक ज़रूर देना आपको ये वीडियो कितनी अच्छी लगी है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन आपका सिलेबस से। तो सिलेबस में आपका पहला यूनिट रहेगा सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें आप कैपिटलाइजेशन, सोशलिज्म, कॉलोनिज्म, तो ये सारी बातें आप इसमें पढ़ेंगे। सेकंड यूनिट आपकी रहेगी जिसमें आप ये सब पढ़ेंगे कि गांधी में वो फ्रेंच आप देख सकते हैं। थर्ड यूनिट आपकी ये रहेगी। फोर्थ आपकी फेडरलिज्म। फिफ्थ यूनिट स्टेट एंड रिजीव टाइप्स और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। सेवन पार्टी सिस्टम। तो 7 यूनिट्स आपके पूरे सिलेबस में है, और ये सब्जेक्ट इतना भी हार्ड नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। तो ये काफ़ी इजी सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्ट इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालाइज। और इससे पहले मैंने आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया, तो उसके भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं विथ लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के साथ। तो प्लीज़ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उससे भी देख लेना। चलिए जानते हैं इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और फिर जानेंगे इसके लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को, आखिर एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। पहला जो आपका बनता है मिश्रित चुनाव निर्वाचन प्रणाली। दूसरा चुनावों में महिलाओं की भागीदारी। तीसरा ब्रिटेन और अमेरिका में पार्टी प्रणाली। तो ये क्या है, सब शॉर्ट नोट्स है, शॉर्ट नोट में आपसे पूछा जा सकता है और आप देख सकते हैं इंग्लिश वाले। सेकंड आपका है एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय प्रणाली में अंतर बताइए। आपके अनुसार इनमें से कौन सा लोकतांत्रिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, कारण बताइए। तो एक आपका इंग्लिश में है डिस्टिंग्विश बिटवीन वन पार्टी, टू पार्टी, मल्टी पार्टी सिस्टम, विच ऑफ द अकॉर्डिंग यू इट्स बेस्ट सुटेबल, गिव अ रीजन। और आपको ये बताना है थर्ड क्वेश्चन में कि चुनाव प्रणाली से आप क्या समझते हैं। प्रथम के गुण और दोषों पर चर्चा कीजिए, इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रोलिकल सिस्टम एंड डिस्कस मेरिट्स एंड डेमेरिट्स ऑफ द पोस्ट सिस्टम। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है आपका कि अधिनियमवादी शासन क्या है, अधिनायकवाद और अधिनायक वेग अंतर बताइए। और व्हाट इज़ टोटलिज्म रिलीजम, इंग्लिश में देख सकते हैं आप, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन आपका आ जाता है संघीय प्रणाली से आप क्या समझते हैं। तुलना करें और अंतर बताइए कि भारत और अमेरिका में संघवाद के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फेडरल सिस्टम एंड कंपेयर द कॉन्ट्रास्ट वेरियस एस्पेक्ट फेडरल इन द इंडिया एंड यूएसए। सिक्स्थ संविधानवाद को परिभाषित कीजिए और इसके ऐतिहासिक विकास का वर्णन कीजिए, यानी कि डिफाइन द कॉन्स्टिट्यूशन, आपका कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड डिस्क्राइब इट्स हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। सेवन क्वेश्चन आ जाता है आपका राष्ट्रवाद की गांधीवादी धारणा अन्य धारणाओं से अलग कैसे है, चर्चा करें। व्हाट मेक्स द गांधी ऑन नेशन नेटलिज्म स्टैंड आउट फ्रॉम द अदर डिक्रॉस ऑफ, आप देख सकते हैं। आठवां क्वेश्चन उपनिवेशवाद को परिभाषित करें। उपनिवेशवाद की प्रक्रिया आगे बढ़ाने वाले विभिन्न कारकों को जांच करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इंग्लिश वाले देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवाद से आप क्या समझते हैं, इसके कारणों को आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशलिज्म, क्रिटिकली एनालाइज द रीजन ऑफ द राइज एंड फॉल ऑफ सोशलिज्म। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इसमें मैं आपको लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न भी दिखलाने वाला लास्ट में। पूंजीवाद को परिभाषित करें। क्या आप इस बात से सहमत है कि वैश्वीकरण आधुनिक पूंजीवाद का चेहरा है? पूंजीवाद से क्या क्या है, स्पष्ट करें। डिफाइन कैपिटलिज्म, डू यू एग्री दैट ग्लोबलाइजेशन इज अ फेस ऑफ मॉडर्न कैपिटलिज्म। अगला है आपका, वैश्वीकरण के राष्ट्र राज्य की राजनीतिक प्रक्रियाओं के परिभाषित किया, चर्चा करें। ग्लोबलाइजेशन हैज़ अफेक्टेड द पॉलिटिकल प्रोसेस ऑफ नेशन स्टेट, डिस्कस। तो ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस करे बियॉन्ड पॉलिटिकल साइंस के और सेमेस्टर 4 के। आई हो आपको पसंद आए हो। अब डिस्कस करते हैं इसके लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को, आखिर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, चलिए जानते हैं। तो आप देख सकते हैं कॉन्सेप्ट इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालाइज लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है बीए ऑनर्स पोल साइंस का। जी हाँ, डीएससी का सब्जेक्ट है सेमेस्टर 4 का। आप देख सकते हैं 3 आवर का आपका पूरा पेपर रहने वाला है, जो 90 मार्क्स का आपका पूरा पेपर रहेगा। टाइम ड्यूरेशन 3 आवर रहेगी। ये बिल्कुल, हालांकि अभी जो लेटेस्ट है ना वही पेपर आया एज इट इज़। तो इसको अगर आपने कर डाला तो आपकी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आपको मिल पाएंगे। एनी अटैम्प्ट 5 क्वेश्चन, ओनली 5 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन आपका बना था, इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे। तो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और सभी यूनिट से क्वेश्चन आप बनना आपका इंपॉर्टेंट है। तो मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो प्लीज़ टिल द एंड तक देखना। वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वैल्यूएबल लगी हो, लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द neoliberalism and critically analyze the socio-economic structure of neoliberalism, यानी कि नव उदारवाद से आप क्या समझते हैं और नव उदारवाद की सामाजिक आर्थिक संरचनाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करना है आपको। पहले आपको क्या बताना है, नव उदारवाद आखिर है क्या और नव उदारवाद की सामाजिक आर्थिक संरचना को आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। सेकंड क्वेश्चन आपका जो इम्पोर्टेंट है इसमें वो है, डिस्कस द वेरियस फैक्टर लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म। समाजवाद के विकास के लिए अग्रणी विभिन्न कारकों पर चर्चा कीजिए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन आपका बनता है, व्हाट इज द नेशन एंड नेशनलिज्म, डिस्कस गांधी एंड कॉम्पिट्यूशनलिज्म ऑफ नेशनलिज्म, यानी कि राष्ट्र एवं राष्ट्रवाद क्या है। आपको ये बताना है कि राष्ट्र और राष्ट्रवाद में क्या अंतर है, यानी कि आखिर है क्या ये। और गांधी की राष्ट्रवाद की अवधारणा पर आपको क्या करना है, चर्चा करनी है। गांधी जी की जो राष्ट्रवाद है अवधारणा है उस पर आपको चर्चा करनी है। फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि डिस्कस द इवैल्यूएशन, इंग्लिश और हिंदी दोनों का बता रहा हूँ आपको, अच्छे से देखना। डिस्कस द इवैल्यूएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म फ्रॉम कॉलोनियम टू द पोस्ट कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि उपनिवेशिक से उत्तर उपनिवेशिक संदर्भों में संवैधानिकता के विकास पर चर्चा कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे प्रैक्टिस कर देना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और ये पूछे गए हैं। एक्सप्लेन द ओरिजिन, इवैल्यूएशन एंड फंक्शनिंग, आपका फंक्शनिंग ऑफ फेडरेशन इन द मॉडर्न टाइम्स, यानी कि आधुनिक समय में संघों की उत्पत्ति, विकास और कार्य प्रणाली पर व्याख्या कीजिए। इंपॉर्टेंट है। 6 क्वेश्चन आ जाता है आपका, डिफाइन द सेक्रेटरी स्टेट, एक्सप्लेन द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी स्टेट इन द एरा ग्लोबलाइजेशन विद सुटेबल एग्जाम्पल। सुरक्षा राज्य को परिभाषित कीजिए, वैश्वीकरण के युग और सुरक्षा राज्य की भूमिका एवं महत्व को उपयुक्त उदाहरणों के साथ समझाइए। अगला है, निर्वाचन प्रणाली से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोनिकल सिस्टम, डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोनिकल सिस्टम, यानी कि निर्वाचन प्रणाली बोल सकते हैं आपसे और चुनाव प्रणाली, बात एक ही है। निर्वाचन प्रणाली क्या है, विभिन्न प्रकार की चुनावी
प्रणालियों के बीच अंतर बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन को घुमा के दिया जाएगा आपको। पहले आप क्या बताना है आपको कि निर्वाचन प्रणाली होता है क्या, यानी चुनाव प्रणाली, और इसके साथ साथ विभिन्न प्रकारों की चुनाव प्रणाली के बीच आपको क्या करना, डिफरेंसेस बताने। 8वां है आपका इल्यूडिएट द बेसिक कैरेक्टराइज और टू द डिफरेंट पार्टी सिस्टम, डिस्कस द इम्पोर्टेंट मल्टी पार्टी सिस्टम इन द मॉडर्न डेमोक्रेसी। यानी कि विभिन्न पार्टी प्रणालियों की बुनियादी विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। आधुनिक लोकतंत्र में बहुदलीय प्रणाली के महत्व पर चर्चा कीजिए। 9वां क्वेश्चन आ जाता है आपका डिस्क्राइब द वेलफेयर स्टेट, कमेंट ऑन द इंडिस्पेंडिबिलिटी ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द कॉन्टेम्परेरी टाइम्स। यानी कि कल्याणकारी राज्य का वर्णन कीजिए। समकालीन समय में कल्याणकारी राज्य की अपरिहार्यता पर टिप्पणी कीजिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी प्रिपेयर कर लेना। अब आखिर में आ जाता है आपका शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट में आपसे पूछा जा सकता है कि उपनिवेशीकरण यानी कि डिकोलाइजेशन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड राष्ट्रवादों में पर फैनोन यानी कि फैनोन ऑफ नेशनलिज्म। अगला क्या पूछा जा सकता है, पॉपुलिस्ट स्टेट यानी कि लोक लुभावान राज्य। टू पार्टी सिस्टम, द्विदलीय प्रणाली। तो ये थे कुछ शॉर्ट नोट्स और इम्पोर्टेंट लेटेस्ट पैटर्न आपका कॉन्सेप्ट इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालाइज का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और फीडबैक ज़रूर देना एंड में कि आपको ये वीडियो कितनी वैल्यूएबल लगी है, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है जिससे आपको आपके एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल जाए। तो इससे आपका पूरे सिलेबस कवर हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर यूनिट से लिया गया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।